हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरा और आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार एक्सेल दर्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एमएस वर्ड के अंदर हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यह जो तीन ऑप्शन हैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर लिंक के अंदर यहाँ पर दिए होते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपरलिंक क्या होता है, किस प्रकार से इस ऑप्शन को प्रयोग किया जाता है। हाइपरलिंक का प्रयोग प्राय किसी लाइन या वर्ड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को उससे लिंक करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे माना कि डिजाइन नाम का एक मेरे पास यहाँ पे वर्ड है और इससे रिलेटेड फाइल मैंने एमएस वर्ड की पहले से बना रखी है। मैं चाहता हूँ उस फाइल को इससे लिंक करना है, तो सबसे पहले मैं उस वर्ड को यहाँ से क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा और मैं हाइपरलिंक पर क्लिक करूँगा। जैसे ही आप हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट हाइपरलिंक की एक यहाँ पर विंडो ओपन हो जाएगी और देखिए यहाँ पर माई डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आपके फोल्डर और फाइल हैं वो आपको दिखाई देने लगेंगे इस प्रकार से, चाहे वो एक्सेल की फाइल हो चाहे वो वर्ड की फाइल हो। अब यहाँ से मैं जो फाइल को लिंक करना चाहता हूँ वो मेरी फाइल है जो मेरे इस टॉपिक से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नाम से एक मेरी फाइल है, इसको मुझे लिंक करना है हाइपरलिंक के थ्रू। तो जस्ट बस आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करें और ओपन पर, ओके पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से, जैसे ही आप हाइपरलिंक क्रिएट करेंगे किसी वर्ड या लाइन के साथ, तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो उसका कलर है वो यहाँ से ब्लू कलर का हो जाती है। और हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए दो मेथड हैं हमारे पास। इस पर हम माउस की बटन को राइट क्लिक करेंगे और मैं ओपन हाइपरलिंक पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमसे पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ से मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जिस फाइल को मैंने लिंक किया है वो मेरी फाइल जो उस टॉपिक से रिलेटेड थी वो यहाँ पर ओपन हो चुकी है। और दूसरा माध्यम है हाइपरलिंक को ओपन करने के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर रखेंगे और माउस की लेफ्ट बटन को वहां पर क्लिक करेंगे जहां पर आपने हाइपरलिंक लगाया हुआ है जिस भी वर्ड पर। मैं यहाँ पर माउस की लेफ्ट बटन को क्लिक करूंगा तो आपके सामने देखिए यहाँ पर इस प्रकार से फिर से वही मैसेज आया। तो यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ उस फाइल का। तो देखिए यहाँ पर जो फाइल मैंने लिंक की हुई है वो फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपकी कोई ऐसी फाइल है जो आपके इस टॉपिक से रिलेटेड है, उसको आपने पहले कहीं और बनाया हुआ है, तो आप हाइपरलिंक का प्रयोग करके अपनी फाइल को आसानी से लिंक कर सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि इंटरनेट का लिंक भी आप यहाँ से डायरेक्टली आप अपने पेज के अंदर देना चाहते हैं, आप कोई असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं या फिर आप कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको हाइपरलिंक की आवश्यकता है, जिसमें आप इंटरनेट का हाइपरलिंक देना चाहते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर www.cbsc.com जैसे ही मैं यहाँ पर कंट्रोल की दबाकर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर होगा क्या कि आपकी जो फाइल होगी वो सीधा आपके इंटरनेट के जो पेज होंगे उस पर वो जाके ओपन हो जाएगी। तो देखिए मैं इंटरनेट के पेज को कैसे इससे लिंक करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट की फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस के शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करूंगा हाइपरलिंक लगाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ब्राउज द वेब। यदि आपकी ऐसी कोई फाइल है जिसे आप इंटरनेट से भी लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी फाइल आपको लिंक करानी है आप उस फाइल को यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मेरा इंटरनेट यहाँ से नहीं चला हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने YouTube लिखा और यहाँ पर ये लिंक आ चुका है, इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा कंट्रोल C का प्रयोग करके और इसी ही लिंक को मैं क्या करूँगा, नीचे एड्रेस में इसको यहाँ पर मैं कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा
तो देखिए जो इंटरनेट की जो पेज है, इंटरनेट का जो लिंक है वो यहाँ पर हमारे इस डॉक्यूमेंट की फाइल से वो जुड़ चुका है। और जैसे ही आपके पास इंटरनेट चला होगा तो इससे क्या होगा कि आप आसानी से आप उस पेज पर इंटरनेट पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हाइपर लिंक भी इंटरनेट की साइट का भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बुकमार्क। बुकमार्क का प्रयोग प्राय हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे पेज हैं और मैंने पेजों को वेरीफाई कर दिया है, मैंने उनको चेक कर लिया है। तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पर 20 पेज हैं। अब मान लो मैंने इस पेज को यहाँ तक चेक कर लिया है, हम एग्जाम्पल मानते हैं, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं जब नेक्स्ट डे आऊँ तो मैं सीधा यहीं पर आ जाऊँ ताकि मैं इसे आगे भी प्रॉपर चेक कर सकूँ अपने इस पैराग्राफ को। तो देखिए मैं बुक मार्क पर जाऊंगा और देखिए आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर ओपन होगा। बुक मार्क का आप यहाँ पर नाम देंगे, मैं यहाँ पर गो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं और इसे मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। और देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को ही यहाँ से बंद कर देता हूँ, मैं क्लोज कर देता हूँ इस फाइल को। तो देखिए इस फाइल को यहाँ से मैं क्लोज कर रहा हूँ और दोबारा से मैं इस फाइल को फिर से ओपन कर लेता हूँ, MS वर्ड की इस फाइल को। अब मुझे सीधा बुक मार्क, जहाँ पर मैंने अपने पेजों को रीड करना छोड़ा था, वापस मुझे उन्हीं पेजों पर दोबारा से जाना है ताकि उनको मैं प्रॉपरली चेक कर पाऊँ। तो देखिए उसके लिए मैं इंसर्ट टैब पर आऊँगा और यहाँ पे बुक मार्क पे जाऊँगा और यहाँ पर एक ऑप्शन हमें दिया होगा गो टू, और जैसे ही मैं गो टू पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे जहाँ मेरा कर्सर मैंने कल छोड़ा था, जहाँ पर काम करना, जहाँ पर मैं स्किप करके अपने डॉक्यूमेंट से बाहर निकल गया, तो मेरा कर्सर वापस उसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो आप आसानी से पैरेलली फिर दोबारा से अपने पेज को आगे भी आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बुक मार्क ऑप्शन का प्राय प्रयोग करेंगे। बुक मार्क ऑप्शन का प्रयोग प्राय बहुत ही हमारे काम को आसान बनाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ या इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ या फिर इसको मैं कोई कलर भी दे देता हूँ ताकि मैं इसको, जैसे अगर मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ ताकि इसको मैं पहचान पाऊँ, तो आपको इसको ढूंढने में ही काफ़ी समय लग जाएगा। जब आप नीचे आएंगे पेज को ढूंढते हुए तो आपको यहाँ पर काफ़ी समय लगेगा। इससे बचने का सबसे आसान जो तरीका है उस पोजीशन पर पहुँचने के लिए, तो यहाँ पर सीधा हम उसके थ्रू हम बुकमार्क के थ्रू पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर बस गो टू करना है और आप आसानी से, आपको पेजों को भी ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप बुक मार्क ऑप्शन का प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे पास है क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन। क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जैसे हमारे पेज के अंदर हेडिंग है। तो देखिए मैं आपको हेडिंग बनाकर दिखाता हूँ अपने पेज के अंदर, उनको मैं आपको क्रॉस रेफरेंस से फिर इंसर्ट करना भी सीखेंगे। मैं यहाँ पे 2-3 हेडिंग ले लेता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे हेडिंग 1 यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ, जैसे व्हाट इज, मैंने कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे एक हेडिंग मैंने बनाई हुई है और इसको यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, होम पे आऊँगा और इसे मैं हेडिंग 1 यहाँ से अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पे जो 1 आया हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और उसके बाद देखिए कोई अन्य हेडिंग मेरी नीचे भी दी हुई है पेजों पर और मैं उस हेडिंग को भी मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे राइट किया व्हाट इज CPU, तो इसको भी मैं हेडिंग बना दूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा और हेडिंग 1 मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो हेडिंग ऑप्शन है उसको हम प्रयोग करके देखते हैं बाय क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। तो आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं इन हेडिंग को यहाँ पर इंसर्ट कराना है ताकि आप डायरेक्टली इन हेडिंगों पर पहुंच पाएं। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट ऑप्शन पे आना है और आप आएंगे क्रॉस रेफरेंस पर। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर एक विंडो ओपन होगी और यहाँ पर देखिए रेफरेंस टाइप में आप यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और देखिए स्क्रॉल बटन को नीचे की तरफ आते हुए यहाँ पर आपको पहला जो सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है वो हेडिंग का दे रखा है। मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आपने जो पेज में आपने हेडिंग जहाँ पर इंसर्ट करा रखी है, जहाँ पर आपने हेडिंग बनाई हुई है, वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखाई दे जाएंगी। और आपको जहाँ पर भी इनको इंसर्ट कराना हो इनके लिंक को, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा कंप्यूटर जो ऑप्शन है वो यहाँ पर आ चुका है और दूसरी जो हेडिंग है वो है व्हाट इज CPU, इसको मैं सिलेक्ट करके इसे भी मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दोनों जो हेडिंग है वो मेरी आ चुकी है। अब मुझे डायरेक्टली इन हेडिंगों पर पहुंचना है जहाँ पर ये राइट है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
तो देखिए मैं कंट्रोल की दबा के जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जहाँ पर भी आपकी ये हेडिंग बनी हुई है, जहाँ पर भी आपने इस हेडिंग को बनाया हुआ है, आप डायरेक्टली वहाँ पर जंप कर जाते हैं। तो देखिए ये जो हेडिंग है 9 नंबर के पेज पर है और जबकि मैं पहले पेज पर था। तो आपने देखा जैसे ही मैंने कंट्रोल की दबा के कीबोर्ड से माउस की लेफ्ट बटन को जैसे ही मैंने प्रेस किया तो मैं डायरेक्टली उस हेडिंग पर यहाँ से जंप कर जाता हूँ। तो लिंक लगाने का ये सबसे बहुत ही बेहतरीन और सबसे अच्छा हमारे पास तरीका दिया होता है एमएस वर्ड के अंदर। तो दोस्तों आइए दूसरा और मेथड समझते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर इमेज है, अपने पेज के अंदर मैंने कहीं पर इमेज भी मैंने इंसर्ट कराई हुई है। जैसे मैं यहाँ पर आया, मैं पिक्चर ऑप्शन पे जाता हूँ और यहाँ से मैं एक इमेज को इंसर्ट करा देता हूँ और इसका साइज को मैं कंप्रेस करूँगा। और देखिए इस पिक्चर का नाम देने के लिए सिंपली क्या करना है, आपको इस पर राइट बटन को क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा इंसर्ट कैप्शन का। तो आप यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया है फिगर 1 और मैं इस पिक्चर का लिंक भी यहाँ पर इंसर्ट कराना चाहता हूँ बाय क्रॉस रेफरेंस के थ्रू। तो उसके लिए मैं आऊँगा इंसर्ट टैब पर, मैं क्रॉस रेफरेंस पर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर आप दोबारा से क्लिक करेंगे इस बटन पर और यहाँ पर सबसे लास्ट में लास्ट टू सेकंड ऑप्शन होता है फिगर का। और देखिए जैसे ही आप लास्ट टू सेकंड फिगर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फिगर 1 है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जितनी भी आपकी फिगर होंगी आपके पेज के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो देखिए फिगर 1 भी मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट हो चुकी है। तो मैंने इनके सभी के लिंक जो है वो मैंने अपने टॉप पहले पेज पर ही इंसर्ट करा ली है। जैसे ही मैं कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाकर इस पर क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्टली क्या है उस पिक्चर पर आसानी से पहुंच पाऊंगा जहां पर भी ये मेरी पिक्चर दी होगी। तो ये हमें लिंक क्रिएट करने का सबसे बढ़िया और बेहतरीन तरीका हमारा होता है, जिसे हम क्रॉस रेफरेंस का प्रयोग करके अपनी हेडिंग भी अपनी जहाँ पर हमने क्रिएट की होंगी तो उन पर भी हम डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि हमारे इसमें पिक्चर है तो हम पिक्चर पर भी आसानी से पहुंच पाएंगे। तो ये सबसे एडवांस हमारे पास ऑप्शन दिया होता है हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, जो हमारे लिंक को क्रिएट करने का काम करता है और हमारे काम को बहुत ही सरल और आसान बना देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।